हेलो, ये हमारा सेकंड वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 का। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में 10th स्टैंडर्ड में जो रियल नंबर्स में पढ़ना है दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा था वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, और सेकंड प्रॉपर्टीज़ जो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हम लोगों ने दोनों प्रॉपर्टीज़, तो एक प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी, एक प्रॉपर्टीज़ अभी पढ़नी बाकी है। और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो थी डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, उसी पे बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन HCF फाइंड करना था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बेसिस पे। और सेकंड जो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे ही बेस्ड है, और उसी से हम लोगों को बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। लेकिन ये थोड़े डिफरेंट टाइप के, डायरेक्ट यूक्लिड डिवीजन लीमा, जैसे अभी डायरेक्ट हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में था HCF फाइंड करने के लिए, तो उस तरह से डायरेक्ट HCF फाइंड नहीं करना है। बस हम लोगों को यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लीमा लेकिन अप्लाई जरूर करना है। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद में जो NCERT में ये तो है ही, और भी दूसरे इसी से रिलेटेड दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वैसे यूक्लिड डिवीजन लीमा पे ही बेस्ड है, और हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो है, शो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ठीक है, वेर q इज सम इंटीजर। यहाँ पे हम लोगों को q के बारे में क्या बोला हुआ है कि कोई इंटीजर है, और हम लोग को प्रूफ करना है कि कोई भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मीन्स ऑड इंटीजर, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द इवन इंटीजर। ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे वो हमारे 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 के फॉर्म में तो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को सपोज क्या करना है, हम लोगों को कोई भी, जैसे कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है, सपोज जैसे 3 है, 19 है, 21 है, ये सभी हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो वो सारे ये सारे ही ऑड, जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सभी को 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हमारा स्टेटमेंट है। तो हम लोग सपोज कर लेंगे, हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लीमा में पढ़ा था कि अगर A एंड B कोई भी गिवन नंबर है, कोई भी गिवन इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा Q एंड R दो यूनिक नंबर्स हम लोगों को मिलते हैं, और फिर A को हम लोग BQ + R के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम लोग को A नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ए के बारे में कुछ भी A हो सकता है, और B जो यहाँ पे जैसे कि 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 है, तो मोस्टली इस तरह के जब भी हम लोग को प्रूफ करना होता है तो हम लोग A को तो कुछ भी सपोज कर लेंगे जो भी हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, जिसके बारे में भी प्रूफ करना है। और B को हम लोग सपोज कर लेंगे 6, यहाँ पे 6q, यहाँ पे भी 6q है, और यहाँ पे रिमाइंडर 5 तक जाता है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को B को क्या सपोज करना है, 6 सपोज करना है। तो हम लोग उसी तरह से प्रोसीड करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम लोगों को ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर प्रूफ करना है, तो हम लोग को यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, लेट A बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड B इज इक्वल टू, और B को हम लोग को B यहाँ पे A तो कुछ भी हो सकता है, और B यहाँ पे 6 के फॉर्म में लेकर आना है, 6q ये सभी लेकर आना है। तो B को हम लोग यहाँ पे क्या सपोज कर लेंगे, एंड B इज इक्वल टू 6, B इक्वल टू 6 ले लिया। फिर उसके बाद में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लीमा, जो लीमा मीन्स की स्टेटमेंट, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। देन फिर क्या लिखेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लीमा, वी गेट, यूक्लिड डिवीजन लीमा से हम लोग को क्या मिल जाएगा, A इज इक्वल टू 6q, BQ होता है तो B हम लोगों ने 6 सपोज कर लिया, तो A इज इक्वल टू 6q + R। ठीक है, A तो ये हमारा कुछ भी था, B 6 है, एंड वो यूक्लिड डिवीजन लीमा का जो स्टेटमेंट था कि Q एंड R को तो हमारा यूनिक नंबर्स आता है। तो Q एंड R वेयर, तो जब A को B को हम लोगों ने सिर्फ 6 सपोज कर लिया था, तो R क्या हो जाएगा, लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है। आर क्या हो जाएगा, लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा देयरफॉर ए किसके फॉर्म में रिड्यूस हो गया, देयरफॉर ए क्या क्या हो सकता है, पहला जब रिमाइंडर 0 हो तो ए 6 क्यू हो सकता है, जब रिमाइंडर 1 हो तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगी, जब रिमाइंडर 2 हो तो ए की वैल्यू 6 क्यू प्लस 2, 3 के बारे में 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4 एंड हमारा ए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1, रिमाइंडर 1 होगा, 2 होगा तो 6 क्यू प्लस 2, 3 होगा तो 6 क्यू प्लस 3, तो इस तरह से 6 क्यू प्लस 5 तक तो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 6 तो नहीं हो सकता। तो ए क्या क्या हो सकता है, ये सारे हमारे 6 जो नंबर्स है ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है वो इस फॉर्म में होंगे। तो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है, अब यहाँ पे देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है 6q तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता, पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन 6q सिंस इट इज डिविजिबल बाय 2 मीन्स कि इसके इस 6q का 2 एक फैक्टर है, तो इसलिए 6q तो ऑड नहीं होगा, 6q प्लस 1 होगा, बिकॉज 6q जो है वो इवन हो जाएगा और इवन प्लस 1 मीन्स वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। 6q प्लस 2 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो होल नंबर्स है ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है, या तो फिर ये कहें कि 2 ये इसका भी फैक्टर है इसका भी फैक्टर है, तो ये भी ऑड नहीं होगा। 6q प्लस 3, तो 6q प्लस 3 का यहाँ पे ये तो इवन नंबर हो गया, लेकिन ये तो ऑड नंबर है, तो 6q प्लस 3 हमारा ऑड होगा। उसी तरह से ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स 4 और ये भी तुम्हारा इवन नंबर है, तो 6q प्लस 4 भी हमारा इवन हो गया, एंड 6q प्लस 5। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना होगा, सिंस 6q प्लस 2 एंड 6q plus 4 all are क्या even integers because all have 2 as a factor, 2 इन सभी का फैक्टर है, इसलिए वो ऑड नंबर तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारा देयरफॉर क्या हो जाएगा, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जो हमारा इसके फॉर्म में तो नहीं लिखा जा सकता बिकॉज इट्स इवन नंबर, 6q प्लस 2 भी नहीं लिखा जा सकता एंड 6q प्लस 4 भी नहीं लिखा जा सकता। तो हम लोगों को ऑड इंटीजर को किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो ये हमारा ऑड इंटीजर हो गया जिसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये हम इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चंस करना होगा, और जहाँ पे भी यहाँ पे क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये ऑब्जर्वेशन हमेशा होना ही चाहिए कि कोई भी हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करना आए या इवन पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करना आए, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ जो लिखा हुआ है, जैसे 6q यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मोस्टली केसेस में, एक दो केसेस को छोड़ दे तो मोस्टली केसेस में बी को हम लोगों को ये जो क्यू के साथ होता है यहाँ पे, या फिर 6m रहे तो m के साथ जो रहेगा वो हम लोगों को b कंसीडर कर लेना। जैसे कि यहाँ पे 6 था तो b को हम लोगों ने 6 कंसीडर कर लिया, और फिर उसके बाद में यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या था कि a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, a इज इक्वल टू 6q प्लस आर एंड r इज लेस देन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर a को हम लोग उसके फॉर्म में लिख लेंगे, रिमाइंडर 0 to 5 के 0 to 5 रिमाइंडर होगा, तो 0 to 5 के लिए हम लोगों ने a लिख लिया, और फिर उसके बाद में जो हम लोगों को प्रूफ करना था उसके टर्म्स में हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो, तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या रीड करता है, वो ये है, एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march
behind an army band of 32 members in a parade. ठीक है, और the two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक आर्मी कंटिजेंट है और आर्मी कंटिजेंट में मेंबर्स कितने हैं? 616 मेंबर्स हैं. ठीक है, मेंबर्स हैं हमारे 616, और जो आर्मी बैंड है उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? वो 32 हैं. ठीक है, तो ये जो कंटिजेंट जो है 616 मेंबर्स वाले, उसको इस बैंड के पीछे मार्च करना है, जिसमें 32 मेंबर्स का जो बैंड है, जिसमें कि बैंड्स हम लोगों ने देखा है ना, जब हम लोगों ने परेड देखा है आर्मी का, तो आगे वो कुछ भी सॉन्ग बजाते हुए, जो उनकी थीम सॉन्ग होती है, जो भी बजाते हुए उन लोग आगे जाते हैं, और फिर उसके पीछे पीछे वो कंटिजेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो पीछे पीछे जाते हैं. ठीक है, तो इसमें वैसा ही है कि 32 मेंबर्स जो हैं ये उनको आगे जाना है कुछ कॉलम्स बनाकर, और 616 जो मेंबर्स हैं, जो कंटिजेंट के जो सोल्जर्स हैं, उन लोगों को उनके पीछे जाना है, 32 मेंबर्स वालों के पीछे जाना है. लेकिन ये दोनों के कॉलम्स क्या होने चाहिए? इसके उतने ही, इसके भी सेम, इसके भी सपोज मान लो कि x नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसके भी x नंबर ऑफ कॉलम्स ही होने चाहिए. और वो जो नंबर ऑफ कॉलम है उसके लिए भी यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स. मतलब ऐसे ही नहीं कि 2 ही कॉलम बना लिया या 3 कॉलम बना लिया या 4 कॉलम बना लिया, तो 4 कॉलम में ही फिर हम लोगों ने सारे को पहले ये 32 मेंबर्स को फिक्स कर लिया और फिर उसके बाद में 616 मेंबर्स को कर लिया. इस तरह से हम लोग कॉलम्स नहीं बनाना. हम लोग को कॉलम का भी एक कंडीशन दिया हुआ है. क्राइटेरिया ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए. उससे ज़्यादा कॉलम्स में ये दोनों जो मेंबर्स हैं इनको फिट नहीं किया जा सका. वैसे नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोगों को यहाँ पे बनाना है. तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलमोस्ट 6th स्टैंडर्ड से पढ़ना चालू कर दिया है, और जिसमें कि हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड हम लोगों को पता है कि जहाँ पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जब फाइंड करने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कुछ भी यार्ड स्टिक फाइंड करना होता है, तो हम लोग वहाँ पे HCF फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना है? ये दोनों नंबर्स का HCF फाइंड कर देना है, और HCF फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो HCF तो हम लोगों ने सीखा ही है पहले से, लॉन्ग डिवीजन मेथड्स. तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से लेकिन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लीमा से, सपोज टिक मार्क वाले आंसर रहते जिसमें ऑप्शन रहते, तो हम लोग फटाफट लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करके, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोगों ने HCF फाइंड करना सीखा है. किसी भी मेथड से जो कि हम लोगों ने पहले सीखा है उससे कर सकते थे और कर लेते और आंसर आ जाता. लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंस यूक्लिड डिवीजन लीमा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को HCF फाइंड करने के लिए वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. ठीक है, वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. तो हम लोग वो स्टेटमेंट लिखते हैं. तो पहले तो वो स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में हम लोग क्या करेंगे कि इजी करने के लिए हम लोग पहले उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आइदर रफ में हम लोग उसको कर लेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या है, क्योंकि अगर हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से वो कर लेते हैं तो हम लोग को स्टेप्स बनाना जो होते हैं, उसके जो लीमा जो होती है उसको लिखने में हम लोग को ईजी होता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइड में ये दोनों नंबर्स के HCF फाइंड कर लेते हैं. तो ये दोनों नंबर्स का HCF क्या हो जाएगा हमारा, वो हम लोग देखते हैं. हमारा जो नंबर है वो है हमारा 616 एंड 32. तो 616 और 32 का HCF निकालना है, तो इस तरह से फाइंड करेंगे. ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा? पहला तो ये 1 टाइम में गया तो 32 हुआ, फिर इसके बाद में 9, 5 - 3 2 हो गया 6. अब ये फुल डिविजिबल हो जाएगा, तब हम लोग इसको डिवाइज़र बनाएंगे. तो अभी तो हुआ नहीं है, तो ये 32 किससे जाएगा हमारा? 9 से जाएगा. 3 9 27, 9 2 18 और 9 3 27, 27 और 1 8. तो ये हो गया हमारा 8. अब फिर इसके बाद में 8 को डिवाइज़र बनाएंगे और 32 आया, तो हो गया 8 4 32, रिमाइंडर आ गया 0.
मीन्स 8 जो है हमारा HCF आ गया। मीन्स कि ये जो दोनों हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो पूछा जा रहा था उसका आंसर क्या है, 8 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, 8 होंगे। मीन्स कि 8 में यहाँ पे 32 मेंबर्स होंगे तो पहले 8 यहाँ पे फर्स्ट रो में 8 मेंबर्स आ गए 32 वाले के। फिर सेकेंड रो में 8 आएंगे तो 16 हो गए। फिर 8 आएंगे 24 और फिर फोर्थ रो में आ जाएगा 8 मेंबर्स तो 32 कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा जो बैंड था, बैंड का 4 रोज बन गया और कॉलम्स तो 8 बनेंगे। कॉलम्स 8 बन गए और उसके बाद में 4 रोज में 32 मेंबर्स आ जाएंगे और फिर उसके बाद में हमारा 616 मेंबर्स का जो कंटिजेंट था वो उसके बाद में 8 कॉलम्स में वो डिवाइड होते जाएंगे और वो जाएंगे। उसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा कि कितने उसके रोज बनेंगे, लेकिन वो हम लोग को फाइंड नहीं करना है, हम लोगों को बस वो कॉलम्स फाइंड करना था। अब लेकिन यूक्लिड डिवीजन लीमा को यूज़ करके हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सिंस 616 इज ग्रेटर देन 32, फिर इसके बाद में therefore applying Euclid division lemma we get क्या, हम लोगों का बड़ा नंबर 616 है तो 616 को यहाँ पे लिखेंगे 616 इज इक्वल टू, यहाँ पे 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19। जिससे डिवाइड करना है उसको पहले लिखना है, BQ प्लस R, B इज डिवाइजर, तो 32 इंटू 19, 32 इंटू 19 प्लस R इज वॉट, R इज 8, यहाँ पे R है हमारा, R इज 8 प्लस 8, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होता था, सिंस 8 इज नॉट इक्वल टू 0 और रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा किसको अप्लाई करना है, कौन कौन से नंबर में, 32 एंड 8 में करना है, ठीक है। 32 एंड 8 वी गेट, हम लोग को क्या मिला, 32 को हम लोग को पहले लिखना है क्योंकि 32 को हम लोग को डिवाइड कर, 32 इज बिगर देन 8, तो 32 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे फिर से डिवाइजर जो 8 है उसको पहले लिखना है, तो 8 इंटू 4 और प्लस रिमाइंडर क्या है 0। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF ऑफ ये दोनों जो हमारा नंबर्स था 616 एंड 32, ये दोनों का HCF क्या आ गया, हमारा 8 आ गया। जो लास्ट का जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो 616 एंड 32 इज 8, ठीक है। तो 8 हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आ गया। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर इन 8 columns is, in 8 columns both members can be arranged, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इन 8 कॉलम्स बोथ मेंबर्स कैन बी अरेंज्ड और कैन मार्च, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से HCF फाइंड कर लिए और ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लीमा पे बेस्ड हो गया। यूक्लिड डिवीजन लीमा पे बेस्ड होकर ये हमारा आंसर आ गया। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही था जिसमें कि हम लोगों को HCF फाइंड करना था, क्लियर है। तो अभी हम लोग इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, ठीक है, वेयर m इज सम इंटीजर, ठीक है। तो ये हम लोगों को प्रूव करना है यूक्लिड डिवीजन लीमा के हेल्प से कि स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, आइदर ऑड और इवन किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है
वो हमारा क्या होगा, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 के ही फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग स्टेटमेंट तो वैसे ही स्टार्ट करना है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हम लोगों को एनी पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही बताना है। तो हम लोग स्क्वायर अभी नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फिर ए तो हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर बता दिया, और बी को क्या सपोज करेंगे, तो बी यहाँ पे देखो, बी यहाँ पे 3m है एंड 3m+1 है, तो बी को हम लोग यहाँ पे 3 से बी को हम लोग 3 सपोज कर लेंगे, तो बी 3 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q+1 और तो चलो किसी का कॉल आ गया था। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, तो ए तो हम लोग सपोज कर लेंगे कोई भी जो हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर है वो, और फिर बी को क्या सपोज करेंगे, 3 सपोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3m एंड 3m+1 है। फिर हम लोग फिर ए को किस फॉर्म में लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू 3q+r। ठीक है, और r को हम लोगों ने जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में, उस तरह से करेंगे। तो किस तरह से आगे बढ़ना है हम लोगों को, अब तो पता चल गया कि ए जो हम लोगों को प्रूफ करना है, कि यहाँ पे हम लोग को जो प्रूफ करना था कि ए बी द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोगों को ए को वही सपोज कर लेना है, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर तो हम लोग बाद में करेंगे। ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी को क्या सपोज कर लेंगे, 3। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड बी को हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया, 3। ठीक है, तो क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लीमा, ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3q+r, वेयर r इज लेस देन 3, क्योंकि हमारा b 3 है, तो r क्या होगा, लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब फुली डिविजिबल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और अगर फुली डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर 1 2 हो सकता है, 3 तो हो नहीं सकता बिकॉज हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर a क्या हो सकते हैं, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या क्या होने की चांसेस है, 3q, जब r 0 है मीन्स फुली डिविजिबल है तब, और दूसरा क्या हो सकता है, 3q+1 जब रिमाइंडर 1 है, एंड हो सकता है 3q+2। ठीक है, 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग 3 से डिवाइड करें। अभी हम लोगों को प्रूव करना है कि स्क्वायर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप, टर्न बाय टर्न, हम लोग पहले ए को 3q लेकर फिर हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर किस फॉर्म में आता है, फिर 3q+1 लेकर करेंगे, 3q+2 लेकर करेंगे, मतलब कि यहाँ पे हम लोग को 3 केस तक जाना पड़ेगा, और 3 केस में हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर 3m+1 और 3m के फॉर्म में, ये ही दोनों फॉर्म में हमारा स्क्वायर आना चाहिए, तो वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केस 1 चलते हैं। केस 1 में क्या है हमारा, लेट a इज इक्वल टू 3q। जब a को हम लोगों ने 3q कर लिया, तो यहाँ पे तो हम लोग को स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q², एंड 3q² इज नथिंग बट 9q²। ये 9q² हो गया, a² इज इक्वल टू 9q²। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 के फैक्टर के फॉर्म में, 3 यहाँ पे हम लोग को 3m लेकर आना है, हम लोग को जो आंसर लेकर आना है 3m लेकर आना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3 × 3q², क्योंकि 3 यहाँ पे हम लोगों को 3m के फॉर्म में लेकर आना है, तो हम लोग 3 जो है फैक्टर बाहर निकाल लेंगे इससे 9q² से, तो अंदर में क्या हो जाएगा हमारा 3q²। तो इसको हम लोग अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, 3m, वेयर m इज इक्वल टू 3q²। अगर m को हम लोगों ने 3q² ले लिया, ये पेन ही नहीं चल रही है, हाँ, तो m क्या हो गया हमारा 3q²। ठीक है, m को हम लोग जो एक्स्ट्रा टर्म रहेगा उसको हम लोग m सपोज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 3m लेकर आना है, तो m कुछ भी हो सकता है। अब q जो है वो तो कोई भी नंबर हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर, तो m कुछ भी हो जाए, हम लोग को बस
3 के फैक्टर में आना चाहिए, बिकॉज 3m हम लोगों को लेकर आना है। तो ए स्क्वायर क्या हो गया हमारा 3m, जो हमारा फर्स्ट था। ए स्क्वायर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 3m, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमारा 3m के फॉर्म में आ गया। अब केस 2 के लिए देखते हैं कि केस 2 में क्या होता है। तो केस 2 में हो गया हमारा लेट ए इज इक्वल टू हमारा, यहाँ पे 3q के लिए हम लोगों ने कर लिया, अब 3q + 1 के लिए कर लेते हैं। तो 3q + 1 के लिए क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, हम लोग को स्क्वायर प्रूव करना है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर हो गया, तो 3q + 1 को भी हम लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको a + b होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर मीन्स की डायरेक्टली, चलो एक बार और लिख देते हैं, 3q स्क्वायर फिर से एक, या ये क्या हो गया 3q स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 1 हो गया, एंड प्लस 2ab, 2 × 3q × 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब यहाँ पे 3m और 3m + 1 के फॉर्म में लेकर आना है। तो हम लोग ये जो दोनों टर्म है 9q स्क्वायर प्लस 6q, इसको तो 1 को एज इट इज हम लोग बाद में लिख लिए, इसको हम लोग 3, ये दोनों में 3 फैक्टर है, तो हम लोग 3 यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 3 कॉमन कर लिया तो 9q स्क्वायर से क्या हो गया यहाँ पे हमारा 3q स्क्वायर, एंड 6q क्या हो गया 2q। इसका जो हम लोगों ने 3 कॉमन कर लिया तो 2q हो गया, और ये 9q स्क्वायर से क्या हो गया 3q स्क्वायर। अब ये दोनों में हम लोगों को क्या करना है, कॉमन करना है, और यहाँ पे +1, 1 से तो कुछ होगा नहीं इसलिए +1। तो ये क्या हो गया हमारा 3m + 1, वेर m क्या हो गया हमारा, m इज 3q स्क्वायर प्लस 2q। m को हम लोगों ने यहाँ पे क्या सपोज कर लिया 3q स्क्वायर प्लस 2q, जो हमारा इन ब्रैकेट जो टर्म था उसको हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया m, तो ये 3m + 1 के फॉर्म में हो गया। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 3m + 1। पहला हमारा a स्क्वायर क्या आया था 3m आया था, एंड दूसरा a स्क्वायर क्या हो गया 3m + 1 आया, जो कि हमारा क्वेश्चन में था। क्वेश्चन में हमारा क्या था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1, या तो स्क्वायर 3m के फॉर्म में होगा और 3m + 1 के फॉर्म में। तो हम लोगों ने जब 3q लिया तो स्क्वायर जो आया वो 3m के फॉर्म में आया, और जब हम लोगों ने केस 2 में 3q + 1 लिया तो हमारा जो स्क्वायर आया 3m + 1 के फॉर्म में आया, 3m + 1 के फॉर्म में आया। अब इसके बाद हम लोगों को एक और केस लेकर चलना है जो कि 3q + 2 है। तो 3q + 2 में हम लोग देखते हैं कि उसमें किस फॉर्म में आता है, आइदर इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। तो हम लोग उसके लिए भी केस 3 में हम लोग स्क्वायर निकाल के करेंगे। तो केस 3 है, केस 3 में हम लोगों को क्या लेकर चलना है, केस 3 में a को क्या लेकर चलना है हम लोगों को 3q + 2। ये हमारी लास्ट केस है 3q + 2, ठीक है। 3q + 2 क्या है हमारी लास्ट केस है। तो अभी स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 2 स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को स्क्वायर ही 3m और 3m + 1 के फॉर्म में लेकर आना, तो स्क्वायर किया। तो स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, हम इसको डायरेक्ट ही कर ले रहे हैं, 9q स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर 4 प्लस 2ab, a हो गया हमारा 3q एंड b हो गया 2, तो हमारा 2ab हो गया। ये अल्टीमेटली क्या आ गया 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12q, ठीक है। अब इसके बाद में ये दोनों जो टर्म्स हैं इसको हम लोग साथ में लिख लेते हैं पहले। तो 9q स्क्वायर प्लस 12q, अब यहाँ पे 4 है, देखो 4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 + 1। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको 2 टर्म्स में स्प्लिट कर लेंगे 4 को 3 और 1 में। तो 3 और 1 इज 4, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बेनिफिट हो जाएगा कि जो हमारा जो प्रूफ करना था 3m एंड 3m + 1 उसके टर्म में आने में हेल्पफुल होगा, और इस तरह से ही किया जाता है। अब ये तीनों ही जो टर्म है उसमें 3 एक फैक्टर है, तो हम लोग 3 को उसको क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे। बाहर करने के बाद ये 9q स्क्वायर में से क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, ठीक है। और ये 12q है तो 12q से क्या हो जाएगा 4q, 3 4 ज़ा 12, 4q हो गया। और ये 3 था तो 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे 1 रह गया, और ये जो +1 जो था वो तो बाहर ही रहेगा। तो हमारा ये क्या आ गया, इसके लिए 3q स्क्वायर 4q एंड 1,
तो अब हम लोग इसको, इस पूरे टर्म को अब m सपोज कर लेंगे 3m प्लस 1, वेर यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा वेर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। और ये अब ये सब डरने की जरूरत नहीं कि वहाँ पे तो हम लोगों ने m कुछ अलग सपोज किया था, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो कि कुछ भी हो सकता है, हर एक केस में अलग अलग आ सकता है। बस हम लोगों को यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको हम लोगों को जिस टर्म में लेकर आना है उसको लेकर आना है कि स्क्वायर जो है ए स्क्वायर वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया या नहीं, या 3m के फॉर्म में आया नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि केस 1 में हमारा क्या आया था, केस 1 में हमारा आया था, केस 1 में ए स्क्वायर जो था वो हमारा था 3m। केस 2 में हमारा जो था वो ए स्क्वायर आया था 3m प्लस 1। एंड केस 3 में हमारा ए स्क्वायर किसके फॉर्म में आ गया, अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि from all the above 3 cases we can say that square of any positive integer it can be written in the form of or is in the form of 3m और 3m plus 1। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना लास्ट की बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिख देंगे, therefore all the above 3 cases we can say that square of any positive integer is of the form of 3m और 3m प्लस 1, या तो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है? तो ये बहुत ही इजी है, और बस केवल इसमें स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लीमा की जो स्टेटमेंट होती है उसी को हम लोग स्टार्ट करते टाइम में लिखते हैं, और फिर जो क्वेश्चन में आगे बोला हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अभी हम लोग उसको करते हैं। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है, यूज एक यूक्लिड डिवीजन लीमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्यूब प्रूफ करना है कि क्यूब जो होगा ये फॉर्म में होगा, आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के ही फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोगों को ए तो कोई भी सपोज कर लें, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर हम लोग सपोज करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी को क्या सपोज करेंगे, बी को अगर हम लोग 9 सपोज करते हैं, ठीक है, बी को अगर हम लोग 9 सपोज करते हैं तो हमारा जो केस बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे 9 होंगे, और क्यूब फाइंड करना है। मीन्स कि जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायर फाइंड किया, तो ए स्क्वायर हर एक तीनों केसेस के फाइंड किए, 3m का किया था, 3m प्लस 1 का किया था, 3m प्लस 2 का किया था। तो हम लोगों को क्या आ गया था, वहाँ पे 3 केसेस आ गए थे। अब यहाँ पे हम लोगों को क्यू फाइंड करना है। अब क्यू फाइंड करना है तो अगर हम लोग 9b ले तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन का b जो है वो 9 ना लेकर हम लोग 3 लेते हैं। और उसके पीछे भी एक रीज़न है, हम इसके पहले भी बताए थे कि जब भी हम लोगों को इस तरह क्वेश्चन रहते हैं तो जनरली बी जो वही लेते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ होता है, लेकिन वो कुछ केसेस में एक्सेप्शनल भी होता है कि हम लोग वहाँ पे नहीं लेते। वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है कि कौन सा ऐसा छोटा नंबर ले, स्मॉलेस्ट नंबर ले, जिससे कि हमारा जो डिज़ायर जो कंडीशंस है वो आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग b को 3 लेंगे। अब b को 3 इसलिए लेंगे क्योंकि b का अगर हम लोग 3 लेते हैं और 3 को अगर हम लोग क्यूब करते हैं, सपोज अभी हम लोग बस बाकी सब चीज़ को छोड़ देते हैं, b को अगर 3 लेते हैं तो 3 को क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब क्या आ जाता है हमारा 27। 3 का क्यूब 27 आ गया। अब 27 क्या है कि 27 हमारा 9 का मल्टीपल है। ठीक है,
27 9 का मल्टीपल है, तो इसलिए हमारा जो आंसर जो जिस फॉर्म में लेकर आना है 9 9m+1 और 9m+8 उसके फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों को b को 3 इसलिए रखना था क्योंकि हम लोग किसी भी नंबर का सपोज अगर 1 अगर 2 का ही करें तो फिर वो वैसे भी वो स्मॉलर नंबर है, उससे करने की ज़रूरत नहीं थी, 3 लेना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग 9 लेते हैं तो एक बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, और इसमें अगर हम लोग b को 9 सपोज कर लेते हैं तो बहुत बार क्या हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो मार्क्स भी कट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारी अंडरस्टैंडिंग को शो करता है कि हम लोग b क्या लेते हैं। तो ठीक है, तो चलो हम लोग b को यहाँ पे क्या लेंगे, 3 सपोज कर लेंगे। 3 इसलिए सपोज करेंगे क्योंकि 3 का क्यूब जब हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्यूब के बारे में बताना है, तो वो 27 आ जाता है। और 27 जो है वो 9 का मल्टीपल है, मीन्स कि 9 जो है 27 का एक फैक्टर है। तो हम लोग उस तरह से ये आगे सपोज करते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and b is equal to 3. Therefore, according to Euclid division algorithm हम लोग क्या लिख सकते हैं, a is equal to Euclid division lemma, a is equal to हम लोगों को 3q प्लस r, यहाँ पे m है तो हम लोग यहाँ पे q लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे q रहेगा तो वहाँ पे हम लोगों को m लिखना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस r हो गया, वेयर r इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में हमारा जो b3 है, तो देयरफॉर a क्या क्या कंडीशन आ सकता है, 3q जब रिमाइंडर 0 हो, जब रिमाइंडर 1 हो तो 3q प्लस 1 एंड रिमाइंडर 2 हो तो हमारा a आ गया 3q प्लस 2। ठीक है, अब हम लोगों को क्यूब के बारे में फाइंड करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अभी हम लोगों की 3 केसेस बनेगी और तीनों केसेस में हम लोगों को क्यूब फाइंड करना होगा। तो ये भी फिर ये अगेन 3 नंबर्स का ही है, 3 केसेस लेने हैं, लेकिन क्यूब फाइंड करना है तो फिर से ये थोड़ा बड़ा ही होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग केस 1 कर लेते हैं। केस 1 में a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3q। तो क्यूब करना है हमारा, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करनी है, तो हम लोग यहाँ पे a क्यूब करेंगे। तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 क्यूब। ठीक है, 3 क्यूब हो गया एंड 3 क्यूब इज व्हाट, 3 का क्यूब हम लोग अभी किए कैलकुलेट किए कि 3 का क्यूब हो जाएगा 27 एंड क्यूब का क्यूब हो जाएगा क्यूब। ठीक है, अभी हम लोगों को 9m और 9m+1 इस टर्म में लेकर आना है, 9m 9m+1 और 9m+8। तो हम लोग इसमें से जो कॉमन करेंगे वो 9 करेंगे। तो 9 कॉमन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा 3 क्यूब। अभी इसके बाद में ये हो गया हमारा 9m, a क्यूब हमारा क्या हो गया 9m, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आ गया। a क्यूब किसके टर्म में आया हमारा 9m, जो हमारा फर्स्ट प्रूव करना था कि a क्यूब क्या होना चाहिए 9m के फॉर्म में होना चाहिए, 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में आना चाहिए। तो केस 1 में हमारा a क्यूब क्या आ गया 9m। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं कि केस 2 में हमारा जो क्यूब जो है वो किसके फॉर्म में आता है। तो a को हम लोग को क्या सपोज करना है यहाँ पे 3q प्लस 1, ये सारे केसेस के लिए करना है। तो a को अभी हम लोग 3q प्लस 1 करेंगे, तो a क्यूब क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, 3q प्लस 1 होल क्यूब। अभी इसके बाद में हम लोग को a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारी a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब की एक्सपैंडेड आइडेंटिटी होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसी आइडेंटिटी पे हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे। तो 3 क्यूब a क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब। ठीक है, a क्यूब हो गया एंड b क्यूब क्या हो जाएगा b 1 का क्यूब मीन्स 1 प्लस 3a स्क्वायर बी। a क्या है अभी हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। a क्या है हमारा 3 क्यूब, तो a स्क्वायर क्या हो गया 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर मीन्स
3 3 ज़ा 9, 9 क्यू स्क्वायर, और b क्या हो गया हमारा 1, ठीक है, प्लस 3 a हमारा, अब यहाँ 3ab स्क्वायर है, तो a हमारा क्या था 3q, और b स्क्वायर, b हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया aq प्लस bq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 27 क्यूब प्लस 1 प्लस ये 9 3 ज़ा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 क्यू, ठीक है। अब ये आ गया हमारा 4 टर्म्स आ गया, यहाँ पे 27 क्यूब 27 क्यू स्क्वायर और 9 क्यू। अभी 1 जो है 1 को हम लोग लास्ट में अभी नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में लेकर आना है। तो हम लोग को 9 तो फैक्टर तो बाहर निकालना ही है, तो ये जो हमारा टर्म्स है, तो इसमें से हम लोग 9 अगर कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 3 ज़ा 27 क्यूब, तो 9 3 ज़ा और क्यूब हो गया प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो 9 ही हमारा था, तो यहाँ पे बस q हमारा जो है वो एक टर्म रहा प्लस 1, तो ये क्या आ गया हमारा 9m, इसको हम लोगों ने m सपोज कर लिया है टोटल टर्म को, तो 9m प्लस 1, तो हमारा a क्यूब क्या आ गया 9m प्लस 1, वेयर m इज व्हाट 3q स्क्वायर प्लस 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये हमारा m है, ठीक है। m जब a है तो हमारा a क्यूब क्या आ गया 9m प्लस 1। केस 2 के लिए हमारा केस 1 के लिए a क्यूब क्या आया था 9m आया था, और केस 2 के लिए a क्यूब क्या आया 9m प्लस 1, ठीक है। अभी हमारा एक और केस बाकी है, और उसमें हम लोगों को a भी था कि या आइदर क्यूब किसके फॉर्म में होना चाहिए, 9m के फॉर्म में होना चाहिए, 9m प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए, 9m प्लस 8 के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारा दो केस में तो दोनों अलग अलग आ गए, 9m एंड 9m प्लस 1। अभी हमारा 9m प्लस 8 लेकर आना है, तो 9m प्लस 8 के लिए हम लोग फिर आगे करते हैं, कंटिन्यू। जो केस 3 है हमारा, केस 3 में हम लोग क्या है, a को क्या सपोज करना है 3q प्लस 2, बस ये वाला टर्म ही हमारा बाकी रहा है, इसका भी हम लोग को क्यूब करना है, तो a क्यूब करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब, ठीक है, 3q प्लस 2 होल क्यूब। अब यहाँ फिर से हम a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लिख देते हैं, ये क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल क्यूब की। तो यहाँ पे भी हम लोग को उस आइडेंटिटी पे ब्रेक करना है, तो a क्यूब क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, अगेन 27 क्यूब प्लस b क्यूब, b इज हेयर 2, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, 3ab स्क्वायर, तो 3a हमारा क्या है यहाँ पे 3q है, तो a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर, और b क्या है हमारा 2 है, यहाँ पे b है 2, तो इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर, a हमारा 3q एंड b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, ये क्लियर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 27 क्यू क्यूब एज इट इज 8 प्लस यहाँ पे 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 9 6 ज़ा 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 36 क्यू हो गया, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 क्यू हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग ये सभी में क्या कर लेते हैं, इसको साथ में करके और 8 को लास्ट में लिख लेते हैं, 36 क्यू प्लस 8। अभी ये हम लोगों को 9m और 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के फॉर्म में लाना था, तो ये सब में से हम लोग का 9 एक फैक्टर आ जाएगा, तो 9 हम लोग एक कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 9 6 जा 54, तो 6q स्क्वायर, 9 4 जा 36, तो 4q एंड प्लस 8, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे a क्यूब क्या आ गया 9, एंड इसको अगेन हम लोग m सपोज कर लेंगे 9m, और ये हमारा जो नंबर था कांस्टेंट, ये 9m प्लस 8 हो गया,
वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। m को हम लोगों ने सपोज कर लिया। तो अभी हम लोगों ने केस 1 में देखा, यहाँ पे a क्यूब स्क्वायर, केस 1 में हम लोगों ने क्या देखा था, केस 1 में हम लोगों ने देखा था कि a क्यूब जो आया वो किसके फॉर्म में आया, 9m के फॉर्म में। केस 2 में a क्यूब जो है वो किसके फॉर्म में आया, 9m प्लस 1 के फॉर्म में आया। और केस 3 में हमारा a क्यूब किसके फॉर्म में आया, 9m प्लस 8 के फॉर्म में आया। तो यहाँ पे हम लोगों को बस वही फिर से स्टेटमेंट लिख दी। तो इस तरह से हमारा जो आंसर था कि शो दैट एनी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। तो यहाँ पे बस हम लोग को बस स्टेटमेंट लिख देना बाकी है। देयरफॉर फ्रॉम all the above 3 cases we can say that cube of any positive integer is of the form 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, मीन्स सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है। तो ये हम लोगों को बस इस तरह से ही करना है। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको तो एकदम अच्छे से कर लेना है। फिर हम लोग जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे इसकी, इस चैप्टर की, तो फिर हम लोग कुछ और भी सम्स करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमारा एक्सरसाइज 1.1 का सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तो फिर इसको अच्छे से कर लेना है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।